भारतीय जनता पार्टी ने वोटों की चोरी करके और ये देश की सत्ता छीनी है, हरियाणा की सत्ता छीनी है, महाराष्ट्र की सत्ता छीनी है, बेईमानी की गई है, जनादेश का अपमान किया गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, संविधान खतरे के अंदर है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने के बाद राव नरेंद्र सिंह पहली बार सोनीपत पहुंचे और सीधे पार्टी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को तेज धार देते हुए कार्यकर्ताओं के साथ शहर में लंबे काफिले के साथ लोगों के हस्ताक्षर करवाते नजर आए। गौर करने वाली बात ये भी थी, संगठन बनने के बाद पार्टी के वर्करों में भी अच्छा खासा जोश नजर आया। गांधी चौक से शुरू हुए प्रदर्शन का समापन सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर समापन किया गया। इस दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष कमल दीवान, संजीव दहिया समेत पूर्व विधायक आदि मौजूद रहे। इस मौके पर राव नरेंद्र सिंह ने क्या कहा, देखिए सारिका की एक रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत है साथियों। ये जो हमारा जो रोज मार्च निकला और हस्ताक्षर अभियान, ये हमारा दो मुख्य मुद्दों पर था। पहला मुद्दा था हमारा जो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग के समक्ष जो हमारे प्रश्न उठाए थे और प्रेस वार्ता किया था आज से 1.5 महीने पहले, और उन्होंने बताया था कि किस तरह से भाजपा सरकार वोटों को सरकार है, ये किस तरह से हमारे दलित बच्चे समाज को प्रताड़ित करती है और प्रताड़ित करते उन्हें सुसाइड करना पड़ा। इस संदर्भ में हमने रोष मार्च दोनों निकाला। मैं आगे आमंत्रित करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह जी को, तो आगे क्या बातें आपको संक्षिप्त में बताएंगे। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव, हरियाणा के सह प्रभारी श्री जितेंद्र बघेल जी ने आपके सामने विस्तार से सारी बातें रखी। पूरे हरियाणा के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। 2 दिन के लिए रोष मार्च को भी हमने विशेष रूप से चलाया गया है कि जो हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार जी को क्या कारण थे कि उनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। 8 पेज के सुसाइड नोट वो लिख करके गए और एक बहादुर पुलिस अफसर जो बाबा साहब के संविधान में विश्वास करता हो, IIM अहमदाबाद जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा लिखा हो, सत्यम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट पे काम किया हो और उसके बाद मेरिट के बल के ऊपर वो IPS बने हो, और वो व्यक्ति इतनी सालों से परेशान था। जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे साथ क्या क्या जाति की गई है, सरकार के कानों में जू नहीं रेगी, उनको बात सुनी नहीं गई और मजबूरन उन पर कोई झूठे केस बनाए गए और उससे मजबूरन उनको आत्महत्या करनी पड़ी। कांग्रेस पार्टी इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि ये मुद्दा कोई एक अधिकारी की बात नहीं है। ये मुद्दा बड़ा संवेदनशील मुद्दा है कि जब इस तरह के एक सीनियर अफसर को न्याय नहीं मिल पाता तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा। जो भी संवेदनशील व्यक्ति है, जो सही आत्मा का आदमी है, उनकी आंखों में आंसू है। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से परसों होकर के आया था, वहां पर बहुत भयंकर तरीके की मैंने भीड़ देखी। मैडम अमनीत पी कुमार से मैं मिला, क्योंकि मेरे जिले में दोनों अधिकारी DC और SP के रूप में सेवा दी है जिला महेंद्रगढ़ के अंदर, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूँ। बहुत ही गहरे सदमे में परिवार है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, और ये कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये भावनात्मक मुद्दा है, पर एक आत्मा जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको अपना समझते हुए कि हम सब इस दुख की घड़ी में उस परिवार के साथ है, SC समाज के साथ है, पिछड़े समाज के साथ है, हर उस गरीब व्यक्ति के साथ कांग्रेस खड़ी है जो मुसीबत के अंदर है, जो न्याय की उम्मीद करता है। इसीलिए हम सब आज सुबह हमने दादरी में, हमने और बघेल साहब के साथ में, और आज सोनीपत में, और हमारे बड़े वरिष्ठ नेता सारे आपके सामने, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी, हमारे साथी दूसरे विधायकगण हमारे बैठे हैं, सुरेंद्र पवार साहब, सुखबीर फरमाना जी, पदम दहिया जी, हमारे उम्मीदवार जय भगवान जी, और जो है आपके हमारे मलिक साहब, सबसे हमारे वरिष्ठ साथी, हमने 7 विधायक की, भाई संजीव दहिया जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण जो सम्मानित मंच में बैठा है। हम सब इस बात के लिए आज आपके बीच में है। पत्रकार हमारे
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि सही को सही बताया जाए। और दूसरा जो मुद्दा था, जो अभी बताया बघेल साहब ने, वोट चोरी का मुद्दा है। वोट डाले गए, उसके बाद में 2 दिन के बाद परसेंटेज बढ़ा दी गई। मेरे खुद नारनौल के अंदर 157 बूथ थे, 157 जो ईवीएम मशीनें लगी, उसमें से लगभग 85 बूथ जो ईवीएम थी उनका 99% आया है। कैसे संभव है? आप जानते हैं, आप खुद मोबाइल रखते हैं, बैटरी रखते हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं है। इसी तरह से कहीं वोट अभी जो बता रहे थे आपके सामने, फर्जी एड्रेस के ऊपर मकान नंबर 0 वोट 100, कोई एक मकान, छोटा सा मकान, उसमें 50 आदमी का वोट है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि एक बड़े सुनियोजित तरीके से ये सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, छीनी है महाराष्ट्र के अंदर, हरियाणा के अंदर, देश के अन्य हिस्सों में। इसलिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से प्रेस के सामने बड़ा बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि देश की जनता जो कांग्रेसी नहीं है, आम नागरिक है, उनके दिल के अंदर भी ये बात आई कि हाँ, वास्तविकता में राहुल जी सही कह रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा एक जायज है। इसीलिए हमने हस्ताक्षर अभियान शुरू किए हैं और 5 करोड़ हस्ताक्षरों का हमारा लक्ष्य है पूरे देश के अंदर। और आज लोगों की आंखें खुल चुकी है। लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। कार्यक्रम 15 अक्टूबर तक का प्रोग्राम है। सब लोगों ने फार्म बांटे हुए, उनको कलेक्शन किया जाएगा और अगर आगे कोई हाईकमान डेट बढ़ाएगी तो पता लग जाएगा, वरना हमने अब कोई दिक्कत नहीं है, टारगेट सब अचीव है। कोई लोग खुशी खुशी भरवा रहे हैं। आज भी देखा आपने बाजार के अंदर भी बहुत व्यापारी भाइयों ने भी खुशी खुशी भरवाए। हर आदमी चाहता है, चाहे वो सरकार के डर से सामने नहीं आता हो, लेकिन दिल से जरूर कहता है कि हाँ, राहुल जी ठीक कह रहे हैं। और जिस तरह राहुल जी ने लोकसभा के अंदर, संसद से सड़क तक जो आज आंदोलन कर रहे हैं, बात रखते हैं लोकसभा में, आपका जो भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने की बात थी, कितनी बहादुरी के साथ उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो है मोदी जी एक बार कह दे कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोल पाए। तो ये बात साबित करती है कि राहुल जी जनता की वही बात कहते हैं जो जायज है और जनता उस बात को पसंद करती है। जनता उनको अपना भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि देश की जनता के अंदर एक परिवर्तन शुरू हो चुका है। हरियाणा के अंदर भी आप देख रहे हो, हर जिले के अंदर भारी लोगों में उत्साह है।